वहीं नोएडा में श्रमिक दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। संभावित विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर पूरे नोएडा में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों और पीएसी बल की तैनाती की गई है, जो लगातार निगरानी और गश्त कर रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने फेज 2 क्षेत्र का दौरा कर मौके पर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य श्रमिक दिवस के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। देखिए, आज लेबर डे है और जिन कंपनीज में ट्रेडिशनली उनके एनुअल कैलेंडर में लेबर डे की छुट्टी होती है, मात्र वही यूनिट बंद है। बाकी सभी जिले में समस्त यूनिट अपने अपने समय पर खुली हैं। शांतिपूर्वक श्रमिक आए हैं और उन्होंने अपना अपना काम संभाला है और स्थायी रूप से शांतिपूर्वक सभी यूनिट्स में काम 100% चल रहा है। श्रमिक संगठनों के द्वारा जो परंपरागत रूप से मई दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजन किए जाते थे, उनके द्वारा सभी अपने अपने कार्यालयों और कुछ फैक्ट्रीज में उन कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक संपादित करा लिया गया। इस समय विभिन्न जगहों पर पिछले दिनों में और लगातार हम लोगों ने अलग अलग श्रमिक वर्गों के साथ संवाद स्थापित किया है और ये संवाद की प्रक्रिया निरंतर जारी है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए जो कल्याणकारी घोषणाएं की गई थी, उससे उनको अवगत कराया गया था और इससे संतुष्ट होकर श्रमिक अपने कार्यों पर वापस लौटे थे। आने वाले दिनों में भी श्रमिक वेलफेयर से जुड़ी हुई जो भी घोषणाएं होंगी, उसका संचार और संवाद के माध्यम से उसको बताया जाएगा, उन्हें अवगत कराया जाएगा। और आशा करते हैं कि बाहरी लोगों के कतिपय आह्वान के बावजूद नोएडा का श्रमिक जिस प्रकार से शांतिपूर्वक उसने अपना काम संभाला है, वो आगे भी उसी प्रकार शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमें सहयोग देगा। पुलिस फोर्स लगाया गया 42 सेक्टरों में हम लोग आज भी गतिशील हैं और फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है और लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? नोएडा में धारा 163 आज के लिए लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह पर चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की गई है। क्या स्थिति इस वक्त? बिल्कुल, देखिए नोएडा में कहीं ना कहीं 163 धारा जो है वो लागू कर दी गई है और इसी पर जो मामला है, जो क्योंकि आज 1 तारीख है, 1 मई है, मजदूर दिवस भी है, तो कहीं ना कहीं इसको भी जो मजदूर दिवस है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी 15-20 दिन पहले मजदूरों की जिस तरीके से हालत बिगड़ी थी अपने बोनस के लिए या ओवर टाइम के लिए, जिस तरीके से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन कुछ लोग बीच में आके जिन्होंने एक धरना प्रदर्शन को बड़े दंगा बना दिया गया था, तो मामला जो है नोएडा का वो बद से बदतर हो चुका था। फिलहाल नोएडा पुलिस जो है वो धारा 163 लगा दी गई है। जो 3 जोन है गौतम नगर में, नोएडा जोन, ग्रेटर नोएडा जोन और सेंट्रल जोन, तो कहीं ना कहीं अब 3 जोन और बना दिए गए हैं। जो 3 जोन थे उनको 11 जोन कर दिया गया है। 49 सेक्टरों के आधार पर इस तरीके से पूरे जो कमिश्नरेट है उसको बांटा गया है और 11 जोन जिस तरीके से बनाए गए हैं, वहां पर आला से आला अधिकारी वहां पर रहेंगे और मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। सुबह से जो गौतम नगर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है वो लगातार फील्ड में घूम रही हैं, जमीनी स्तर पर जाकर जायजा ले रही हैं। साथ ही जो जॉइंट कमिश्नर है राजाराम नारायण मिश्र, वो लगातार जा रहे हैं और डीसीपी एसपी की बात की जाए तो हर जगह लोग तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल मजदूर दिवस है तो कुछ कंपनियां जो है वो बंद हैं, लेकिन कुछ मजदूर अभी भी कंपनियां जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जो सैलरी बांटी जाती है हर कंपनी का, किसी को 3 तारीख में, किसी को 4 तारीख में, किसी को 8 तारीख में, तो उसी तरीके से कहीं कोई दंगा फिर से न फैल जाए। और सबसे बड़ी साहिल आज की जो बात है वो ये है कि सरकार ने फिर से सिलेंडर पर पैसे बढ़ा दिए हैं। 993 का कमर्शियल सिलेंडर कर दिया है। और जब ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, जो 15-20 दिन पहले जो मजदूरों का धरना प्रदर्शन हुआ था, वो भी सिर्फ सिलेंडर की वजह से हुआ था। सिलेंडर महंगा होने की वजह से ही वो लोग धरना प्रदर्शन बोल रहे थे कि हमारी इतनी सैलरी है नहीं और हमें इतना महंगा सिलेंडर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफा देखा भी जा सकता है कि सरकार एक तरफ की बात भी रख रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ उनको खत्म करता भी नजर आ रहा है। जी
और जिस तरीके से अरबाज हमने पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके का ये प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद प्रदर्शन किस तरीके से उग्र रूप धारण करता हुआ भी नजर आया था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था नोएडा एनसीआर में। जिस तरीके से श्रमिकों ने अलग अलग संस्थाओं को निशाना बनाया था, किस तरीके की तोड़फोड़ हुई और उसमें यह भी कहा जा रहा था कि कई अराजक तत्व भी थे जो इस प्रदर्शन में शामिल हो गए थे और उसके बाद स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब लेकिन लग रहा है कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो, इस लिहाज से भी तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए साहिल, जब सीसीटीवी जब धरना प्रदर्शन चल रहा था और धरना प्रदर्शन एक उग्र हो गया था, जहां जो धरने प्रदर्शन पर लोग थे और उन्होंने दंगे पर उतर आए थे, तो कहीं ना कहीं जो मीडिया हाउस है उनको तोड़ा गया था और जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको तोड़ा गया था, उनके शीशे तोड़े गए थे, गाड़ियां उन्होंने कम से कम 50 गाड़ियों में आग लगाई, तोड़ा गया था, यहाँ तक कि सरकारी गाड़ियों को जलाया गया था। तो जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने सीसीटीवी के कैमरे जो खंगाले, उसमें पहले 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके चेहरे देखकर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उनमें से 64 लोगों को जेल भेजा। और सबसे बड़ी बात बीच में जो निकल के आती है कि जो ट्विटर हैंडल के जरिए जो पाकिस्तान से जुड़ा था आदित्य आनंद, उसको नोएडा पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। उससे पहले जो रुपेश रॉय था या मनीषा चौहान थी, उसको गिरफ्तार कर लिया था। फिर उसके बाद हिमांशु ठाकुर की बात की जाए, हिमांशु ठाकुर को मतलब 5 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने दंगा फैलाने का काम किया था, जो धरना प्रदर्शन था उनको भंग करने का काम किया था। जी बिल्कुल, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। तमाम जगहों पर जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, तलाशी अभियान भी पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है, कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो, इस लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती भी आज पूरे नोएडा में एनसीआर में की गई है। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि पुलिस इस बार किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है और पूरी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है, ताकि जो स्थितियाँ श्रमिक आंदोलन के दौरान दिखाई दी थी उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो और शांतिपूर्वक तरीके से जो तमाम पुलिस के प्रयास हैं वो भी यहाँ पर सही तरीके से उनको अंजाम दिया जा सके। बिल्कुल साहिल, आपने सही कहा कि जो पुलिस है वो नोएडा पुलिस है या ग्रेटर नोएडा पुलिस है, वो लगातार कोई चूक न हो जाए इस तरीके से लगभग जो नोएडा कमिश्नर गौतम नगर है उन्होंने 1000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। यहाँ तक कि जो पीएससी है उसको लगाया गया है। और बात की जाए नोएडा के जो भी 3 जोन है उनमें 11 जोन बनाकर जो 49 सेक्टर बनाए हैं, हर जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे को चारों तरफ घुमाया जा रहा है और खास तौर पर सबसे ज्यादा पुलिस बल को जो लगाया गया है वो लगाया गया है सेक्टर फेज 2 की बात की जाए या सेक्टर 59 की बात की जाए, सेक्टर 57 की बात की जाए, सेक्टर 62-63 की बात की जाए, सबसे ज्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और साथ ही साथ जो पुलिस है उनका साफ तौर पर कहना है, जो आम आदमी है उनको भी समझाने का काम किया कि आप किसी भी बहकावे के तरीके चक्कर में ना आए और ऐसा कुछ भी मसला होता है तो पुलिस को बताएं, किसी के कहने पर कोई धरना प्रदर्शन न करें, किसी से बातचीत करने की कोशिश न करें। फिलहाल 1 से 10 तारीख के बीच में जिस तरीके से जो हालात बनेंगे या बनने वाले हैं वो देखने वाली फाइल सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि सैलरी जिस तरीके से सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बोला गया था कि मजदूरों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। तो जो कुछ कंपनियां सरकार ने बोला कि इनके 2-2 हजार रुपए बढ़ा दे, लेकिन 2-2 हजार में जो इनको 10 मिलते तो उनको 12 कर दिया, 12 से 14 कर दिया। तो वही चीज है कि 2000 के लिए वो धरना प्रदर्शन में थोड़ी बैठे थे, क्योंकि उनके और भी खर्चा है। क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में जो अपनी सैलरी को डबल करने के चक्कर में थे उनकी वहां पे पूरी हुई थी। गुरुग्राम में सबसे पहले मामला चला था, उसके बाद नोएडा के मजदूर हैं, क्योंकि साहिल औद्योगिक क्षेत्र है, लाखों कंपनियां हैं यहाँ पर और फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नोएडा पर निगाह रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां यहाँ पर। हर कंपनी में 10-15 हजार लोग काम करते हैं और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है इसी चीज पर कि जो भी हालात बने या बनेंगे वो सबसे बड़ी बात होगी। फिलहाल जो मौके की हालात की बात की जाए तो पुलिस तैनात है, मुस्तैद है, तब्दील कर दी गई है, छावनी में तब्दील कर दी गई है पूरे नोएडा को। इस वक्त हर जगह पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, फोर्स लगा दी गई है, यहाँ तक कि चप्पे चप्पे पर पुलिस सड़कों पर भीड़, जहाँ पर सबसे ज्यादा बाजार भीड़ की बात की जाए वहां पे सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स लगाई है। फिलहाल मामला बड़ा शांत है, क्योंकि मजदूर दिवस है तो कुछ कंपनियों की छुट्टियां हैं, कुछ लोग कंपनियों में पहुंच रहे हैं। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो श्रमिक दिवस पर नोएडा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन के बीच धारा 163 लागू कर दी गई है। 1000 पुलिसकर्मी और पीएसी बल को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो।